हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 केमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस में अब तक हमने कुछ बेसिक पार्ट को पढ़ा था और उसी के साथ पढ़े थे हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमें एमएसटी सीईटी में पूछे गए हैं। और इसी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पर डिपेंड। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, हमें बताना है किस टाइप का सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होगा व्हेन बेंजोइक एसिड इज एडेड इन बेंजीन। जब हम बेंजोइक एसिड को ऐड करते हैं बेंजीन में, तो बेंजोइक एसिड को बेंजीन में ऐड करने के बाद किस टाइप का सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। तो बेंजोइक एसिड अगर देखें तो होता है पाउडर्ड फॉर्म में, यानी आ जाएगा हमारा सॉलिड फॉर्म में। बेंजोइक एसिड तो आ गया सॉलिड फॉर्म में। इन बेंजीन, बेंजोइक एसिड को ऐड कर रहे हैं हम बेंजीन में। सो बेंजोइक एसिड को बेंजीन में ऐड कर रहे हैं। अब बेंजीन होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में। सो बेंजीन लिक्विड फॉर्म में आ गया, बेंजोइक एसिड सॉलिड में आ गया, तो ये हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड। सो जो सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिलेगा वो सॉल्यूशन होगा सॉलिड इन लिक्विड। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, सॉलिड इन लिक्विड। देख सकते हैं 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया था और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सॉलिड इन लिक्विड। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं एन अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ। सो हमें बताना है किस टाइप का सॉल्यूशन होगा जब अमलगम ऑफ मर्क्यूरी हम ऐड करेंगे सोडियम के साथ। अब अमलगम का कहते हैं हम जब हम मर्क्यूरी को, देख सकते हैं, अब हम देखेंगे अमलगम किसे कहते हैं। जब हम मर्क्यूरी को किसी मेटल के साथ ऐड करते हैं, मर्क्यूरी एडेड विथ मेटल, मर्क्यूरी एडेड विथ मेटल, उसे कहेंगे हम दैट इज अमलगम। अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं सोडियम के साथ, तो इसे कहेंगे हम अमलगम ऑफ सोडियम। देख सकते हैं अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। तो यहाँ पर मर्क्यूरी एडेड विथ सोडियम है। मर्क्यूरी की स्टेट अगर देखें तो ये मेटल है लेकिन होता है लिक्विड स्टेट में, और सोडियम अगर देखें तो होता है सॉलिड स्टेट में। सो हमने लिक्विड मर्क्यूरी को ऐड किया है सोडियम के साथ, मींस मर्क्यूरी को सोडियम में ऐड किया है। सो एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज लिक्विड इन सॉलिड। मर्क्यूरी को हम सोडियम के साथ ऐड कर रहे हैं, मींस हम लिक्विड को ऐड कर रहे हैं इन सोडियम। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लिक्विड इन सॉलिड। देख सकते हैं यहां पर आपको अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ अनदर मेटल भी आ सकता है। सो अनदर मेटल भी आ रहा है तब भी आपको आंसर लिखना है लिक्विड इन सॉलिड। सोडियम की जगह और कोई मेटल आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, तो भी एग्जांपल होगा लिक्विड इन सॉलिड का। तो डिफरेंट मेटल यहाँ पर चेंज हो सकता है, लेकिन आंसर ही होगा लिक्विड इन सॉलिड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल होते हैं सॉलिड स्टेट में। तो देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन इन पैलेडियम इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ। सो हमें पूछा गया है यहाँ पर हाइड्रोजन जब हम पैलेडियम में ऐड करेंगे तो ये किस टाइप के सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो हाइड्रोजन अगर देखें तो हाइड्रोजन होता है गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन होगा गैसियस फॉर्म में। अब हाइड्रोजन को हम ऐड कर रहे हैं पैलेडियम में। अब पैलेडियम अगर देखें तो पैलेडियम होता है दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। सो यहाँ पर पैलेडियम है सॉलिड फॉर्म में एंड हाइड्रोजन है गैस फॉर्म में। हाइड्रोजन को पैलेडियम में ऐड कर रहे हैं, मींस हाइड्रोजन इन पैलेडियम है। उसी तरीके से यहाँ पर गैस इन सॉलिड हो जाएगा, मींस यहाँ पर सोल्यूट होगा दैट इज हाइड्रोजन, और इसे ऐड कर रहे हैं हम सॉल्वेंट में। सोल्यूट का हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, सो सोल्यूट इन सॉल्वेंट होता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन इन पैलेडियम है, इसी तरीके से बनेगा गैस इन सॉलिड। सो ये एग्जांपल है गैस इन सॉलिड का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, एयर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ। फिर से हमें सेम क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर हाइड्रोजन इन पैलेडियम था, यहाँ पर हमें पूछा गया एयर। अब एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर अगर देखें तो एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में नंबर ऑफ गैसेस है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। यहाँ पर गैसेस का मिक्सचर कौन से होगा, ऑक्सीजन है, बाद में हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी गैसेस से बनी है एयर, मींस एयर में सभी गैसेस का मिक्सचर है। सो हम कहेंगे ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज गैस इन गैस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मींस नंबर ऑफ गैसेस मिक्स हो रहे हैं, तो ये एग्जांपल होगा गैस इन गैस का।
तो देख सकते हैं एयर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, और हाइड्रोजन इन पैलेडियम इज अ गैस इन सॉलिड। तो देख सकते हैं हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सी वाटर। सो हमें बताना है सी वाटर किस टाइप का सॉल्यूशन है। अब सी वाटर अगर देखें तो सी वाटर में मेन तो आ जाएगा सॉल्वेंट, आ जाएगा वाटर। सो सी वाटर में सॉल्वेंट होता है वाटर, वाटर में ही डिजोल्व होगा। अब वाटर में जो ग्रेटर अमाउंट में डिजोल्व हो रहा है इन सी वाटर इज NaCl। सो NaCl इज सोल्यूट। अब हमें सी वाटर टेस्ट में सॉल्टी लगता है। अब सी वाटर टेस्ट में सॉल्टी क्यों लगता है? बिकॉज वहां पर प्रेजेंट होता है NaCl, और जो टेबल सॉल्ट हम ईट करते हैं वो भी हमें मिलता है सी वाटर से, मीन्स वहां पर प्रेजेंट है NaCl। अब सी वाटर में, सी वाटर इज अ सॉल्टी वाटर और उसमें प्रेजेंट होता है NaCl। अब NaCl तो आ गया सोल्यूट जो होगा सॉलिड फॉर्म में, सोल्यूट NaCl जो होता है सॉलिड फॉर्म में, डिजोल्व हो रहा है वाटर में, देख सकते हैं डिजोल्व हो रहा है वाटर में एंड फॉर्म कर रहा है सी वाटर। तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज वाटर लिक्विड फॉर्म में, वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, NaCl होता है सॉलिड फॉर्म में, और NaCl डिजोल्व है वाटर में, मीन्स यहाँ पर सोल्यूट जो है वो सोल्यूट है NaCl एंड यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो है वाटर। सो सोल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट मीन्स सॉलिड, जो सोल्यूट है हमारा NaCl है, NaCl सॉलिड फॉर्म में होता तो सॉलिड डिजोल्व है लिक्विड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड। जो सी वाटर है ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये अगर हमें पूछा गया है तो ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज इथिल अल्कोहल इन वाटर। सो यहाँ पर इथिल अल्कोहल इन वाटर मीन्स यहाँ पर जो देख सकते हैं इथिल अल्कोहल को ऐड किया गया है, इथिल अल्कोहल को ऐड किया है इन वाटर, वाटर में ऐड किया है। वाटर यहाँ पर आ रहा है सॉल्वेंट और जिसे ऐड कर रहे हैं हम वो होता है सोल्यूट। सो हम ऐड कर रहे हैं इथिल अल्कोहल को, सो इथिल अल्कोहल तो आ गया सोल्यूट, वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वाटर आ गया सॉल्वेंट। इथिल अल्कोहल को ऐड कर रहा है, इथिल अल्कोहल होता है लिक्विड स्टेट में, सो अल्कोहल लिक्विड स्टेट में होगा इथिल अल्कोहल, और वाटर भी होगा लिक्विड स्टेट में। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, एग्जांपल होगा लिक्विड इन लिक्विड का। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें पूछ रहे हैं तो ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है लिक्विड इन लिक्विड। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। सो सेकंड क्वेश्चन के लिए लिक्विड इन लिक्विड दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सी वाटर में सॉलिड इन लिक्विड, यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेटेड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ। तो कार्बोनेटेड वाटर एक्चुअली होता क्या है? कार्बोनेटेड वाटर हम कहते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड पर, कार्बन डाइऑक्साइड होगा हमारा गैस फॉर्म में, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पर प्रेशर देकर इसे ऐड करेंगे वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड कार्बोनेटेड वाटर। और ये हमें ड्रिंक्स में देखने को मिलता है, जो सोडाज होते हैं या फिर आप कोक पीते होंगे उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड पर प्रेशर देकर उसे वाटर में फिल किया जाता है, उसे वाटर में ऐड किया जाता है। जब आप ओपन करेंगे उसका माउथ ओपन करेंगे तो वहां पर आपको कुछ गैस बाहर जाते हुए दिखेगा, और वो गैस था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे प्रेशर देकर वाटर में ऐड किया था। और कुछ गैस होगा जो वहां पर ऐड नहीं हुआ है, वही गैस आपको बाहर जाते हुए दिखेगा। सो कार्बोनेटेड वाटर एक्चुअली होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा गैस फॉर्म में, वाटर होगा लिक्विड फॉर्म में। सो ये एग्जांपल होगा गैस इन लिक्विड का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में फिल किया गया, सो एग्जांपल होगा गैस इन लिक्विड का। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज द आयोडीन इन एयर। सो हमें पूछा गया है आयोडीन इन एयर एक किस टाइप का एग्जांपल है, मींस किस टाइप के सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब आयोडीन अगर देखें तो आयोडीन को ऐड किया गया है इन एयर। आयोडीन होता है सॉलिड फॉर्म में, आयोडीन होगा हमारा सॉलिड फॉर्म में, और इसे ऐड किया गया है एयर में। एयर इज अ गैस, एयर होगा गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस हमने देखा था, तो एयर इज गैस, आयोडीन इज इन सॉलिड फॉर्म। अब यहाँ पर आयोडीन एयर में ऐड कर रहे हैं, मीन्स हम ऐड कर रहे हैं सॉलिड इन गैस। यहाँ पर जब आयोडीन को एयर में ऐड कर रहे हैं इसका मीनिंग है हम सॉलिड को ऐड कर रहे हैं गैस में, तो एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड इन गैस का।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे गैस इन लिक्विड, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है गैस इन लिक्विड, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। एंड सेकंड का आ रहा है बी, दैट इज सॉलिड इन गैस। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन द अलॉय इज। सो हमें बताना है अलॉय किस टाइप का सॉल्यूशन है। अब अगर अलॉय देखें तो अलॉय फॉर्म होता है जब हम मेटल को मेटल में ऐड करते हैं। अलॉय कब फॉर्म होगा? जब हम मेटल को मेटल में ऐड करेंगे। सो अलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल इन मेटल। अब मेटल जनरली होता है सॉलिड स्टेट में, यहाँ पर मेटल है सॉलिड स्टेट में होगा। सो अलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, बिकॉज अलॉय फॉर्म होता है मेटल को जब मेटल में ऐड करते हैं। मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में होगा, तो सॉलिड इन सॉलिड इज एन एग्जांपल ऑफ अलॉय। मींस अलॉय में सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, जहां पर हमें गिवन है सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज अगर देखें, ब्रॉन्ज एक खुद ही अलॉय है। अब फर्स्ट हमें पूछा गया क्वेश्चन में ब्रॉन्ज, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमें अलॉय, अलॉय किस टाइप का सॉल्यूशन है। और ब्रॉन्ज अगर देखें तो ब्रॉन्ज है अलॉय। अब ब्रॉन्ज अगर अलॉय है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा दैट इज सॉलिड इन सॉलिड, यानी ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा सॉलिड इन सॉलिड। बिकॉज हमने देखा अलॉय क्या होता है, सॉलिड इन सॉलिड होता है। तो ब्रॉन्ज भी अलॉय है, तो ये भी हो जाएगा सॉलिड इन सॉलिड। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है ये अगर हमें पूछा जाता है तो एक अलॉय होगा कॉपर एंड टीन का। कॉपर भी सॉलिड स्टेट में होगा, टीन भी होगा सॉलिड स्टेट में। एंड यहाँ पर कॉपर एंड अलॉय का कॉपर एंड टीन का अलॉय है, तो ये हो जाएगा सॉलिड इन सॉलिड। तो ब्रॉन्ज देख सकते हैं अलॉय है, तो ये एग्जांपल होगा सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का। देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अगेन। जो क्वेश्चंस हमारे बाकी है अभी वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे।